ये पल पल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। दूर नजरों से होंगे, आंखें नम ही रहेगी। आप आगे बढ़े हम कहेंगे, आप। हेलो व्यूअर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग, आप सभी का स्वागत। हमारा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो कुछ मेरे पास है वो स्टूडेंट के हवाले। आप आगे बढ़े हम कहेंगे, ये पल पल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। जब से आए यहाँ आपसे ही मिले, दिल के अरमां सारे आपसे मिल खिले। आप जैसे बनेंगे एक दिन यहाँ, आप में ही सिमट के था अपना जहाँ। आपको भूल न हम पाएंगे, आपको भूल न हम पाएंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। माफ कर देना हमसे हुई जो खता, छोटे हैं हम छोटे ही रहेंगे सदा। मीठी यादों से ये दिल रहेगा भरा, है दुआ आपका कल हो सुनहरा। याद आए तो आंसू बहेंगे, याद आए तो आंसू बहेंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। दूर नजरों से होंगे, आंखें नम ही रहेंगी। आप आगे बढ़े हम कहेंगे, आप आगे बढ़े हम कहेंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। ये पल पल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। दूर नजरों से होंगे, आंखें नम ही रहेगी। आप आगे बढ़े हम कहेंगे, आप आगे बढ़े हम कहेंगे। ये पल पल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। जब से आए यहाँ
आपसे ही मिले, दिल के अरमां सारे आपसे मिल खिले। आप जैसे बनेंगे एक दिन यहाँ, आप में ही सिमट के था अपना जहाँ। आपको भूल न हम पाएंगे, आपको भूल न हम पाएंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। माफ कर देना हमसे हुई जो खता, छोटे हैं हम छोटे ही रहेंगे सदा। मीठी यादों से ये दिल रहेगा भरा, है दुआ आपका कल हो सुनहरा। याद आए तो आंसू बहेंगे, याद आए तो आंसू बहेंगे। ये पल कल तो होंगे, ये हलचल न होगी दिल में। दूर नजरों से होंगे आंखें। करते हैं यार हर एक पल को, दिए थे आपने हम सबके हितों में। करते हैं यार हर एक पल को, दिए थे आपने हम सबके हितों में। देने को कुछ भी नहीं, बस एक दुआ है हमारी। देने को कुछ भी नहीं, बस एक दुआ है हमारी। करते हैं प्रार्थना ईश्वर से आपकी आशीष की। करते हैं यार हर एक पल को, दिए थे आपने हम सबके हितों में। राहों में हो अगर कांटे, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु है सदा आपके साथ, वो सदा सदा रहेगा। राहों में हो अगर कांटे, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु है सदा आपके साथ, वो सदा सदा रहेगा। May God give you stars of blessing every sphere of your life. May He lead you safe and watch over your life. May God give you stars of blessing every sphere of your life. May He lead you safe from all harm and watch over your life. करते हैं यार हर एक पल को, दिए थे आपने हम सबके हितों में। करते
हमारी, देने को कुछ भी नहीं, बस एक दुआ है हमारी। करते हैं प्रार्थना ईश्वर से आपकी आशीष की, करते हैं याद हर एक पल को, दिए थे आपने हम सबके हितों में, करते हैं याद हर एक पल को, दिए थे आपने हम सबके हितों में, दिए थे आपने हम सबके हितों में, दिए थे आपने हम सबके हितों में। गुड़हल कनेरों की फुनगी से टाँक दो, शतरंजी नेह के मोहरों से मोह भंग करके उधार लो, पारदर्शी दर्पण से आकृति आकार लो। गोल तय करो, गोल पर फोकस करो, सहेजना है तुम्हें खुद को, समाज को, पर्यावरण को भी। निशाना साधो सुरजू कुंवर। उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और एक दिल में उनको कैसे रखूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। गणित प्रेमी हर महफिल में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। गणित प्रेमी हर महफिल में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, बाहर से शांत मगर अंदर तूफान रखते हैं। माना कि ये रखते हैं दोस्ती एक पर्रे में, लेकिन दूसरे पर्रे में अपनी जान रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे एक सहयोगी श्री योगेंद्र बहादुर जी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संस्थान में हम फिजिक्स और गणित के अध्यापक एक कमरे में ही बैठते थे, इसलिए मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा और जाना है। गणित जैसे जटिल विषय के प्रोफेसर का इतना सहज और सरल व्यवहार मैंने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा। इनके अंदर बच्चों को शिक्षा देने की जो ललक थी, वह इन्हें अन्य प्रोफेसरों से अलग करती थी। योगेंद्र बहादुर जी का अवकाश के दिनों का एक संपूर्ण कार्यक्रम बनता था और बच्चों को कॉलेज में बुलाकर अतिरिक्त कक्षाएं में लेते थे। छात्र छात्राएं भी इनकी क्लास में बेबाक होकर सवाल पूछते थे। जब मैं कॉलेज का प्राचार्य बना तो मैंने इनको कुछ कठिन जिम्मेदारियां दी, जिसका इन्होंने बखूबी निर्वहन किया। मेरा यह सौभाग्य था कि मुझे इन्हें संस्थान के बेस्ट टीचर के सम्मान से सम्मानित करने का अवसर मिला। इनका काम करने का तरीका ही इनको और लोगों से भिन्न बनाता था। इसी में समय निकालकर ये सागर मिर्ज़ापुरी के नाम से शेरो शायरी भी किया करते हैं। साहित्य के साथ ही इन्हें होम्योपैथी का भी अच्छा ज्ञान है, जिसका मैं समय समय पर लाभ उठाता हूँ। अब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में प्रार्थना है कि ईश्वर इन्हें दीर्घायु करे और निरोगी काया प्रदान करे। प्राचार्य के रूप में मैंने जितना देखा है, वो हमेशा संस्थान में प्राचार्य को सहयोग करने के लिए कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है, उनको उसको बहुत ही सहजता से, सरलता से वो स्वीकार करते हैं। और व्यक्ति के रूप में ही इज ए वेरी नाइस पर्सन। और शिक्षक के रूप में भी, शिक्षक के रूप में सबसे बढ़िया जजमेंट तो आप विद्यार्थी लोग ही कर सकते हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो एक आदर्श प्राध्यापक रहे हैं, जिनकी शिक्षा की जो है
जल्दी अब समाप्त होने वाली है इस संस्थान में। निश्चित रूप से प्रोफेसर वाई.वी. सिंह सर की कमी हम लोग को आने वाले समय में खलेगी और मैं प्राचार्य के रूप में उनसे यह निवेदन करूंगा कि सर आप थोड़ा समय निकाल करके यदि हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करते रहेंगे तो यह संस्थान के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अपने करीबी पर बोलना बड़ा कठिन और ख़तरनाक दोनों है। ये स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि देखने में 25 सेंटीमीटर की दूरी ज़रूरी है। हमें याद आ रहा है 1989 के वो दिन जब हम और योगेंद्र दोनों कमला संस्थान में आए थे और हम और वाई.वी. सिंह दो ऐसे अध्यापक थे, अच्छे अध्यापकों के पल्ले हम लोग थे। उनको देख करके ही उनके जैसा बनने का जो मन में भाव पैदा हुआ वो अंत तक बना रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि हम दो लोग कम से कम जिन्हें मैं जानता हूँ ठीक से, वो ऐसे प्राध्यापक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण अध्यापकीय वृत्ति में अपने आप को, हमने तो, मैं चूँकि हिंदी का प्राध्यापक हूँ इसलिए शहर में या शहर के इर्द गिर्द या दूसरे विश्वविद्यालयों में भी अपनी सामाजिकता का विस्तार किया, लेकिन प्रतिस्पर्धा होती है कि वाई.वी. सिंह ने अपने विद्यार्थियों के लिए इस भाव को भी बलवेदी पर चढ़ा दिया। याद रखिए, जो व्यक्ति समर्पित होता है वो थोड़ा तुनक मिजाज भी होता है। वाई.वी. सिंह के साथ ये चीज़ जुड़ी रही है। जो चीज़ उन्हें अच्छी लगी वो ठीक, नहीं अच्छी लगी तो इस पार या उस पार। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा सामंजस्यवादी और समझौतावादी व्यक्ति था, लेकिन जो उनका समर्पण भाव था, मेरे जानने में जितनी अतिरिक्त कक्षाएं उन्होंने ली हैं उतनी अतिरिक्त कक्षाएं मैंने नहीं ली। समर्पित मैं भी रहा हूँ, समर्पित वो भी रहे हैं, लेकिन उनका समर्पण थोड़ा ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है। उनकी जो लीडिंग पर्सनालिटी थी अपने विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में, उसके पहले राठौर साहब थे, उसके पहले बाबू वीरेंद्र सिंह थे, तब भी और अब भी जो लीडिंग कैपेसिटी थी विभाग में वो उनकी बड़ी अच्छी रही है। विभाग के साथ, विभागीय साथियों के साथ उनकी जो बाइंडिंग रही है वो बड़ी अनुकरणीय है। आगे आने वाले लोगों को इससे सीखना होगा। इस बड़े समर्पण भाव को जिंदा रखेंगे, अपने साथ विरासत के रूप में लेकर जिएंगे और संस्थान को उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। मेरी मंगल कामना है कि वाई.वी. सिंह सेवानिवृत्ति के पश्चात सुखमय, समृद्ध और स्वस्थ जीवन जिएं। हम दोनों साथ साथ रहें, साथ साथ जिएं और साथ साथ अपने अनुभव व्यतीत करें। आप सबका धन्यवाद। योगेंद्र बहादुर सिंह सर उर्फ सागर मिर्जापुर, आप 90 दशक के सम्मानित शिक्षकों में से एक हैं। आपके लिए जितना कह पाऊंगा उतना मुझे कम ही लगेगा। आपने शिक्षण एवं अधिगम के लिए आधुनिक तकनीक के सभी प्रभावी आयामों के माध्यम से न सिर्फ छात्रों को बल्कि समाज को भी लाभान्वित किया है। सर, प्रकाशन के क्षेत्र में आपका मूल्यवान योगदान है। आपने संबंधित विषय की 2 दर्जन पुस्तक लेखन कार्य किया, साहित्य की आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें, विशेषतः हिंदी गजल, छंद शास्त्र पर आपके द्वारा विशिष्ट कार्य किया गया। 13 जुलाई 2015 से आप शिक्षा के नए विद्या के रूप में ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े और जो छात्र किसी कारणवश भौतिक रूप से पठन पाठन करने में असमर्थ थे उनके लिए आप द्वारा लगभग 2000 ई कंटेंट विकसित किया गया। मैंने हमेशा आपको एक कर्मठ शिक्षक के रूप में स्वतंत्र अभिव्यक्तियों की क्षमताओं से परिपूर्ण व्यक्ति, स्वयं शांत चित्त से काम करने की लगन, नीरसता को आपने कभी अपने समीप नहीं आने दिया। अपने साथियों के लिए भी आप हमेशा प्रेरणादायक ही साबित हुए। मैं वाई.वी. सर
एग्जैक्ट व्यक्ति हैं और एग्जैक्ट की डिमांड करते हैं, डेडिकेटेड टीचर हैं, डेडिकेशन की डिमांड करते हैं। जब तक वो एग्जैक्ट रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तब तक वो सबको अच्छे लगते हैं। जैसे ही वो इसकी डिमांड करते हैं लोग थोड़ा असहज हैं। वो गणित के विद्यार्थी हैं, मैं भौतिकी के विद्यार्थी हूँ, वो मेरी भाषा है और इनमें ही व्यक्त होता हूँ। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जिसमें मैं व्यक्त होता हूँ सहज स्वस्थ उसका जीवन रहे। वाईबी सिंह सर एक आदर्श शिक्षक हैं, गणित जैसे विषय के सरस शिक्षक, जिन्होंने न केवल गणित की किताबें लिखी हैं वरन हिंदी कविता व गजल की भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। वे अपने विद्यार्थियों के मित्र, सहयोगी एवं पथ प्रदर्शक हैं। सकारात्मकता से ओतप्रोत हमेशा स्वयं भी खुश रहते हैं और उनके संपर्क में आने वाला हर इंसान, चाहे वह वयस्क हो या बच्चा हो, खुश रहता है। शिक्षण उनका व्यवसाय ही नहीं, शौक है। यदि हर शिक्षक यदि इस अध्यापन कार्य का आनंद ले तो हर विद्यार्थी इससे लाभान्वित होगा। ऐसे व्यक्तित्व के अवकाश प्राप्ति के पश्चात यह रिक्तता कभी पूर्ण नहीं हो सकेगी। Mr. Y.B. Singh has been a very good friend of mine since the very date of joining in Kenai. We have been together, not like only friends, but we have been like the family members. His commitment to education, his dedication, and his versatility has always impressed me. His high taste of literature, his literary writing adds another feather to his cap. It is this literary taste which has made such a tough subject like maths very interesting and entertaining for the students. Whether it is Sunday or holiday, there is no holiday for Mr. Y.B. Singh in Kenai. Mr. Singh has set a very high standard, not only for the education but also for all the teachers. He is a role model for the teachers. I wish a very happy and healthy post-retired life to Mr. Singh. इस वर्ष भैया प्रोफेसर योगेंद्र बहादुर सिंह अपनी सेवाएं पूरी करके जीवन के एक महत्वपूर्ण और साथ ही साथ सबसे अधिक ऊर्जावान अवधि से निवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक शिक्षक या आचार्य कैसा होता है, ये अगर किसी को देखना समझना हो तो वो भैया के सेवा काल की, उनके अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, निष्ठा देख ले और उसको एक आदर्श शिक्षक कैसा होता है ये उसको सहज ही पता चल जाएगा। अपने विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे भैया ने अपने पूरे सेवा काल में केवल और केवल पठन पाठन ही किया है। न केवल पठन पाठन किया बल्कि नई तकनीक आ जाने के बाद उस तकनीक का ज्ञान लेकर उसमें कौशल प्राप्त करके भैया ने अपने विद्यार्थियों को नई तकनीक के माध्यम से भी शिक्षित करने का और अपने कक्षाओं का संचालन किया। एक नितांत सहृदय गणितज्ञ होने के साथ साथ संस्थान एवं शासन के स्तर से शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में जो कुछ भी नवाचार आया उसे उन्होंने शीघ्र ही अपनी कुशलता से अपना लिया और अब उनके इन्हीं गुणों के कारण हमारे प्रबंध तंत्र ने उनको सर्वश्रेष्ठतम शिक्षक के रूप में सम्मानित किया, जो कि हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत गर्व का विषय था। स्वस्थ और सक्रिय रिटायरमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने हम सभी के लिए कुछ मानक स्थापित किया है। हम सभी ने आपकी लगन और कड़ी मेहनत की हमेशा प्रशंसा की है। अब कुछ विश्राम और आराम का समय है, मगर मैं जानती हूँ कि अब आप और अधिक से अधिक पुस्तकें लिखेंगे और अपने ज्ञान से छात्राओं को और हम सभी को निरंतर मार्गदर्शित करते रहेंगे। आपका हार्दिक आभार सर। आपने व्यक्तिगत तौर से भी मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू। इस शैक्षणिक सत्र में वाईबी सिंह सर की सेवानिवृत्ति हो रही है। दरअसल सेवानिवृत्ति
एक ऐसा अवसर है जहां व्यक्ति को बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उस समय मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ती रहती हैं और उस समय दोनों खुशी के पल और दुखद क्षण व्यक्ति के आंखों के सामने छा जाते हैं। वाईवी सिंह सर के लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सर, आपकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण ने हम सभी के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम सभी का आपके साथ कभी न टूटने वाला संबंध विकसित हो चुका है। सर, इस संस्थान में लगभग 36-37 वर्ष के समर्पित सेवा के बाद आपने सेवानिवृत्ति होने और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया है। सर, हम में से कई लोगों के लिए आप एक शिक्षक से बढ़कर के रहे हैं। आप हमारे लिए एक संरक्षक, एक मित्र और एक आदर्श भी रहे हैं। पढ़ाने के प्रति सर आपका जुनून और छात्रों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा रही है। आपने अनगिनत छात्रों को प्रभावित किया है और एक अस्थायी विरासत आपने छोड़ी है। सर, आपकी जीवंत ऊर्जा और समर्पण ने हम सब पर एक अमिट छाप छोड़ी है और हम सब आपके उस जीवंत ऊर्जा और समर्पण के कायल हैं। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता। मैं वर्ष 1978-79 में राजेंद्र छात्रावास सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में श्री योगेंद्र बहादुर जी के रूममेट के रूप में था। योगेंद्र भाई अनुशासन प्रिय, तीक्ष्ण प्रतिभाशाली, पक्का इरादा तथा इस पर अमल करने वाले, कुशल नेतृत्वकर्ता, करुणा के भावों से ओतप्रोत, सहृदय, गरीब गुरबों को पर्याप्त सहयोग करने वाले एक महामानव हैं। गणित में इनकी रुचि एवं प्रतिभा के हम सभी सहपाठी कायल रहे थे। इनके हृदय तल से उभर रहे एक विलक्षण कवि का भी साक्षात्कार का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था, जो बाद में एक विशाल दरिया के रूप में आप सभी ने देखा है। इनके आग्रह पर इनके पैतृक आवास गंगेश्वर नाथ चुनार मिर्जापुर मुझे जाने का सुअवसर मिला था। एक पौधा को वृक्ष के रूप में अवतरण में इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का अहम योगदान है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि योगेंद्र भाई सरीखे शख्सियत मित्र का सानिध्य अभी तक मिलता रहा है। अंत में मैं इनका तथा इनके समस्त परिजनों के सुस्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आरपी हॉस्टल में एक साथ रहते थे। योगेंद्र भाई बड़े रोबीले और दबंग के स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता थी। हम लोग कुछ ही समय में एक अच्छे मित्र मंडली बना लिए। योगेंद्र भाई का परिवार एक बड़ा ही प्रतिष्ठित परिवार था, जो कि चुनार में बस गया था। गांव छोड़ करके चुनार में बस गए थे और पिताजी पीएनडी कॉलेज में अध्यापक थे। कई बार छात्र गुट से या स्टाफ से बाहर भी लड़ाई हो जाया करती थी। वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते थे और स्वभाव ही उनका गर्म था। जो गीत गज़ल लिखते हैं, जो उनके कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं, वो अधूरे रह गए, उनके लिए अवसर मिले और वो पूरा करें। साथ ही मैथ्स में उनके जो अधूरे कार्य रह गए, अभी उनके
योजना है। पिछली चर्चा में उन्होंने बताया था कि अभी पीजी के क्लासों के भी हम वीडियो बना करके जारी करेंगे, तो वो भी पूरा करें। नमस्कार, मैं संजय सिंह उत्तराखंड से, जो मैं वाईवी का मित्र हूँ। हमारी मुलाकात 82 में लैंसडाउन में हुई थी। हम लोग जो है वो बीएससी के स्टूडेंट थे। ये एक बड़े बिंदास अंदाज में लंबी जुल्फें, साथ में जो है वो लाल रंग का शॉल ओढ़ते थे, मुझे आज भी याद है। और ये एक बहुत ही मेटोरियस स्टूडेंट थे और शानदार मैथमेटिक्स का ज्ञान रखते हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे। और साथ में वे एक बहुत अच्छे अध्यापक के तौर पर, उन्होंने प्राध्यापक के तौर पर कार्य किया। बहुत शानदार व्यक्तित्व था। और साथ में वे एक अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गज़ल लिखना जानते हैं, गाते हैं। उन्हीं को देखते हुए हमने भी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। और इसके अलावा वे एक जैसे अध्यापक हैं और साथ में एक अच्छे राइटर हैं, उससे अच्छे वे एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं और बिंदास अंदाज में चीज़ों को बेबाकी से कहने की उनकी क्षमता है। युवा जी के व्यक्तित्व एवं चिंतन से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। ये एक दृढ़ आत्मसम्मानी, न्यायप्रिय, कर्मठ एवं ईमानदारी को जैसे गुण इनकी विशेषता है। युगन जी एक गंभीर लेखक और गजलकार भी हैं। इनकी अनेकों गजलें सागर मिर्जापुरी के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने गणित की बीएससी स्तर की कई किताबें लिखी हैं। प्रारंभ से ही युगन जी एक प्रतिभावान एवं दायित्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान हैं। इनके जैसा मित्र पाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। हम उनके अच्छे जीवन, सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और अपना जीवन जैसे कि पहले लोगों के बीच और परोपकार में बिताए हैं, वैसे ही अब भी रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना जीवन इसी प्रकार बिताते रहें। मैं तो अंत में सीमित शब्दों में आपको कहना चाहूँगा कि भाई योगेंद्र जी ने गणित को जो साहित्यिक और शास्त्रीयता और लालित्य की ऊंचाई पर पहुँचाया, तो मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पूर्वांचल की धरती में, मैं इन्हें यदि गणित का प्रेमचंद कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो उसका विल पावर, ऐसा विल पावर मैंने अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। और दूसरा काम को सब गुण, वो दिल और दिमाग दोनों से जिस काम में होता पूरी फिटर से बनता। एक साइंस का स्टूडेंट जो मैथ का प्रोफेसर, उसके बावजूद सागर मिर्जापुरी के नाम से ये गजल और साहित्य में भी रुचि रखता है, ये बहुत कम देखने को मिलता। और ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और आज हम लोग की इतने दिन की दोस्ती है और ये चल रही है। हम लोगों की आपसी बातचीत में शब्दों का कोई मर्यादा नहीं होती है। ये लगता है कि हम लोग बहुत खुले रूप से एक दूसरे को कमेंट करते हैं, एक दूसरे को बात करते हैं। और चूँकि इसका रिटायरमेंट जो भी नौकरी में था, उसका रिटायरमेंट और उसका रिटायरमेंट जून में होने जा रहा है, तो आगामी जीवन भविष्य को उज्ज्वल भविष्य वाईवी सिंह के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बचपन, किशोरावस्था, जवानी, एक चीज मैंने देखी थी, लीडिंग कैपेसिटी। दूसरी चीज जो थी कि हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, हमें करना क्या है, इसको लेकर के बहुत ही स्पष्ट रहना वाईवी सिंह की आदतों में शामिल हमने देखा है बचपन जवानी से। और अगर किसी चीज को ठान ले तो फिर उसको प्राप्त करने में, उसको पूरा करने में कहीं से भी पीछे नहीं पाया मैंने। यद्यपि जवानी के बाद अपने अपनी गृहस्थी के रास्ते अलग हो जाते हैं, बातें कम होती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी थी, जब इनको क्रोध आता था तो फिर ईश्वर ही मालिक है,
और हम लोग तो इनके सामने से किनारे ही हो लेते थे, दूर हट जाते थे। इनके क्रोध को इनके जीवन की एक बहुत बड़ी डिमेरिट कह सकते हैं हम। अन्यथा साहित्य हो या गणित हो या मित्रता निभाना हो, रिश्तों को निभाना हो, अगर दिल से दिल मिला है तो फिर कोई दुनिया की शक्ति इनको रोक नहीं सकती। चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो लौकिक पारलौकिक रिश्ते रहे हों, चाहे इनकी दुनिया रही हो। जब इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट किया था, गोल्ड मेडल मिला था इनको, मैंने कहा था अरे भाई तुम IAS वगैरह की तैयारी क्यों नहीं करते? तो इन्होंने कहा था कि IAS बन के क्या करूँगा, मेरा बाप मास्टर था, मैं भी मास्टर बनूंगा। और उसी का परिणाम JNI कॉलेज को मिला। गणित को जिस सुगमता से इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि इनका शौक था पढ़ाना, इनके जीवन का शौक था। और अब जीवन के इस दूसरी यात्रा समाप्त होने वाली है, इनकी रिटायरमेंट है। इनके अग्रिम जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। योगी भाई योगी जी की तरह राष्ट्रभक्त भी हैं और सुसंस्कारी राष्ट्र प्रेमी नागरिक बनाने में अपना योगदान करते रहते हैं। मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि योगी भाई सेवानिवृत्ति के पश्चात भी ऐसे ही समाज का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। योगेंद्र बहादुर में कुछ बातें ऐसी है जो इन्हें यूनिक बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है। एक तो दृढ़ इच्छा संकल्प, यानी जो ठान लिया उसे करना ही है, मेहनत करनी पड़े, जो कुछ करना पड़े करना है। मुझे याद है कि जब पढ़ते थे तो हम सोचते थे यार आगे क्या करेंगे। बाहर में हम लोग बहुत जानते भी नहीं थे कि क्या इंजीनियरिंग करनी है, कुछ नहीं, बस एक टीचिंग सोचते थे, फिर डरे भी रहते थे क्या होगा। लेकिन योगेंद्र तभी कहते थे कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक ही काम करना है, मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, और वो करके दिखाए। यानी तभी उनका रास्ता साफ था। दूसरा उनका ये है, वो या तो हाँ जानते हैं या ना जानते हैं, बीच की चीज़ जानते ही नहीं है। क्योंकि जब आज समाज एक ढुलमुल हो गया, लचीला हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया है, ऐसे में योगेंद्र स्टील की तरह आज भी तने हैं। हालांकि ये कई बार अपने लिए भी एक ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा तन जाना, लेकिन है ये उनको यूनिक बनाता है। वो या किसी के भी नेता हो, विचारधारा हो, लेखक, कुछ भी हो सकता है, उसके या तो कट्टर समर्थक हैं या किसी के घोर विरोधी, बीच का रास्ता है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसी पे कायम भी रहें। यदि उनको लगा कि ये गलत है, देर समय बदलती है मनुष्य की विचारधाराएं, तो वो उसके भी कट्टर विरोधी हो सकते हैं या कट्टर समर्थक हो सकते हैं। यानी योगेंद्र हाँ और ना है। और तीसरा है जीवन के सिद्धांत, जो उन्होंने तय कर लिया उनसे अडिग रहते हैं, उनसे हिला पाना मुश्किल है। मुझे एक घटना याद है, जब इनकी शादी हुई, मैं बनारस गया था, चुनार, फिर हम बनारस शादी हुई थी, वहाँ गए थे। तो अचानक रात को देखा हमने तो योगेंद्र नाराज़ हो रहे हैं। हमने पूछा ये नाराज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कि आप पूर्वांचल के लोगों में तो या भारत के समाज में तो बहुत दहेज एक बीमारी है, अब तो वो पहाड़ों में भी घुस गई है। तो पता चला योगेंद्र नाराज़ हो रहे हैं कि मुझे ये दहेज क्यों दिया जा रहा। कुछ सामान था, थोड़ा होता है, हर माता पिता अपने बेटी को देंगे ही, उनका मन है। तो योगेंद्र नाराज़ हो गए। तो खैर उन्होंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिया होगा या ये उनको समझाया होगा कि ये है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो माने थे। और थोड़ा बहुत कुछ उनसे सामान्य क्या कुछ था हुआ, लेकिन कट्टर विरोधी दहेज के, और हमेशा वो इस प्लान देते रहे। उन्होंने अपने पुत्र की शादी में भी यही कुछ किया है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इस तरीके से कुछ बातें हैं जो योगेंद्र को दूसरों से अलग बनाती है। टीचिंग में भी आप लोग मुझसे बेटर जानते हैं कि किस, ये संभवतः उन्होंने कोई छुट्टियां ही नहीं ली, किस तरीके के लोगों को पढ़ाने के लिए वो उनका डेडिकेशन जो था वो बहुत कम टीचर्स में मिलता है। हम सबके परम आदरणीय सर, आपको मेरा प्रणाम।
मैं नीतू सिंह प्रतापगढ़ से। केनाई से मैंने MSc 2010 और 12 में किया, जहाँ पर सर की छत्र छाया में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, आपके बारे में बोलना मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ सर कि आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे जीवन के आदर्श हैं। सर, आप गणित जैसे इतनी कठिन विषय को भी इतनी सरल और सरस तरीके से पढ़ाते हैं। एक गणित के आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ सर आप एक महान कवि हैं, लेखक हैं, मनोचिकित्सक हैं, ज्योतिषी हैं और भी पता नहीं क्या क्या है सर। आप MSc फाइनल की एक घटना मुझे हमेशा याद रहती है। जब फाइनल एग्ज़ाम के पहले सर मैं बहुत निराश हो गई थी, शायद मैं डिप्रेशन में जा रही थी। उस समय आपने एक मनोचिकित्सक की तरह ही मेरी काउंसलिंग करके मुझे मनोबल दिया, जिससे मैं अच्छा कर पाई, एग्ज़ाम अच्छे से दे पाई। आगे भी आपकी बातें याद करके मैं उत्साहित हो जाती हूँ, अपने काम को अच्छे से कर पाती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है सर कि मैं आपकी शिष्य हूँ। बहुत ब्लेस्ड फील होता है सर मुझे। एक शिक्षिका के रूप में सर मैं हर दिन ये प्रयास करती हूँ कि आपके जैसा मैं थोड़ा सा भी कर पाऊँ। आपको आदर्श मान के ही सर मैं दिन की शुरुआत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके जैसा मैं कुछ कर पाऊँ। आपके रिटायरमेंट की सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि आपका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहेगा और हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। MSc फाइनल के दौरान MSc फाइनल के एग्ज़ाम के पहले मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगी थी। जब सर ने मुझे एक मनोचिकित्सक की तरह, एक दोस्त की तरह, एक गार्जियन की तरह मुझे समझाया और मुझे डिप्रेशन में जाने से बचाया, उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी भी मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सर से इतने सालों हो गए और मैं मिली नहीं हूँ। मुझे जब भी अभी जीवन में कहीं भी कोई भी परेशानी आती है, मैं सर से बात करती हूँ और मुझे उस समस्या का हल मिल ही जाता है। हमारी प्यारी और आनंद, आप हमेशा से मेरे लिए इस बात की इंस्पिरेशन रही हैं कि कैसे कठिन परिश्रम, अनुशासन और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म क्षेत्र में डटे रहा जाता है और अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करके एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। आपके व्यक्तित्व में जहाँ एक गणित का शिक्षक है, वहीं दूसरी ओर भावनाओं से भरा एक सागर मिर्जापुरी भी बसता है। इसलिए आपका जीवन थोड़ा डाइवर्स हो जाता है और उम्र के जिस पड़ाव में लोग थक हार जाते हैं, उस उम्र में भी आप इतने एक्टिव और जिंदा दिल इंसान, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावित करती हैं मुझे। जस्ट मल्टी टैलेंटेड पर्सन, रियली उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, सारे बैच में पढ़ाया और हमें उस जमाने का टाइम याद है जब सैटरडे हो, संडे हो, जब लोग घर पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई दीपावली मनाता है, कोई दशहरा मनाता है, कोई खाली टाइम पे अपने फैमिली के साथ एंजॉय करता है। इस दौरान भी KNI के कैंपस में ऑटो रिक्शा की सवारी करता हुआ एक प्रोफेसर फ्रेंच का दाढ़ी में यंग जेंटलमैन का बैच सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आज YV सिंह सर के विषय में जितना कहा जाए, आपका जो है समर्पण, शिक्षण विधि और विद्यार्थियों का अटूट समर्थन न केवल विद्यार्थियों में गणित को एक मजबूत आधार के रूप में विकसित करने के लिए मदद किया, उसके साथ ही जीवन में भी आगे बढ़ने में उनको प्रेरित किया गया। आपने हमेशा गणित को साहित्य की नज़र से और साहित्य को गणित की नज़र से देख के जीवन के रहस्यों को हमें महसूस कराया। आपने हमेशा कहा महसूसिए, और हमने उस महसूसिए को महसूसा। आप हमारे लिए कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकते हैं।
आप हमेशा से एक महान गणित की शिक्षक रही हैं। And I wish you all the best. Your passion for igniting minds through problems of mathematics and through poetry in pupils will keep us guiding and enlightening in our lives going forward. I came to know that Sir is going to complete his academic journey from this institute. I couldn't stop to share my views on what I learned from him. Actually, Sir was one of our favorite teachers in mathematics. We were fond of YB Singh Sir's teaching. Sir had amazing ability to make even the most difficult subjects seem fascinating. I have always interested to make my career in the beautiful discipline of mathematics, and Sir was one of my biggest inspirations. जो इनका स्पष्टवादिता है बात करने में, जो बिल्कुल साफ क्लियर बोलते हैं सर, वो बहुत सीखने लायक है। कभी किसी चीज़ों में छिपा के नहीं, जो भी है सामने से है। और मैं सर के हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। सर ने लाइफ में जो कुछ भी चाहें वो अचीव करें, और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। हम सबके चहेते हमारे वाईबी सर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक टीचर से पहले आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जो किसी भी स्टूडेंट को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जजमेंट के आपने हर एक स्टूडेंट को एक जैसा माना और हमेशा मोटिवेट करना, जिससे बच्चा अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़े। आपका हमारे जीवन में एक सर अग्रिम भूमिका रहा है। आपके पढ़ाने का तरीका, आपके समझाने का तरीका, आपका हर एक एक्टिविटी स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इन फ्यूचर अगर मैं कभी टीचर बनी तो मैं चाहूँगी कि मैं आप जैसा बनूँ। चलो तो चलो, तो चलो तो चलो।